जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में प्रवेश करके आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आप हर समय हमारे जीवन में बनाए रखते हैं। प्रभु हम हमारे जीवन में अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा अपनी महिमा को केवल आप स्वयं प्रकट कर सकते हैं। हम तो केवल समर्पण ही कर सकते हैं और जैसे ही हम समर्पण करते हैं आप अपनी अद्भुत युक्ति के द्वारा हमें हर एक विश्वासी को जो समर्पित होता जाता है अपनी महिमा का पात्र बनाने का कार्य करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए और इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब हम जमा होते हैं तो परमेश्वर के पवित्र वचन हमारे हृदय में बोए जाते हैं। हमारा काम केवल यहां से हम उसे ग्रहण करते हैं कानों से और वो हमारे हृदय में जाता है और ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होता है। हमारा काम क्या है? बस उपस्थित होना और ध्यान लगाना, बाकी काम पवित्र आत्मा का है और वो वचन के द्वारा कार्य करता है। जीवन का वृक्ष और अच्छाई और बुराई का ज्ञान, आज हम लोग जो खास चीज पढ़ेंगे इन दोनों को आप समझिएगा कि परमेश्वर ने 2 पेड़ लगाए थे और ढेर सारे पेड़ भी लगाए थे कि जो बीचों बीच लगे थे वो 2 पेड़ थे। उनमें से केवल एक पेड़ के फल को मना किया था, बाकी उस वाटिका के सारे वृक्षों के फल खा सकते थे, यहां तक कि जीवन के वृक्ष का फल भी खा सकते थे। अगर आप कभी इस चीज की कल्पना करके देखिए वचन पे जाके कि अगर उन लोगों ने भले बुरे के ज्ञान का जो मना किया था ये फल ना खा के जीवन के वृक्ष से खाया होता तो आज ना मृत्यु होती है ना पापी स्वभाव होता, आज जो दशा है ये बिल्कुल भी ना होती, इसके बिल्कुल विपरीत होता। सब परमेश्वर के पुत्र होते कि नहीं होते और आज दुनिया जैसी दिख रही ऐसी नहीं होती। आज जो विनाश दिखाई दे रहा है ये नहीं होता, आज जो बीमारियां दिखाई दे रही नहीं होती। इन सब चीजों का मूल कारण था एक आज्ञा का उल्लंघन और वो कर देना जिसके द्वारा, जैसा कि हम लोग अभी लगातार इन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर के लिए आपका एक ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। काइन की उत्पत्ति को आपने समझा कि नहीं समझा नहीं मालूम, लेकिन मेरे साथ एक बात फिर से निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय को और उसका 14 पद पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब बनेले या जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। अब यानी उसी समय उसको श्राप दिया कि अब से तू पेट के बल चला करेगा। उससे पहले वो पेट के बल चल रहा था कि पैरों पे था, चौपाया था जी, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अब देखिए दूसरी बात जो तुरंत बोल रहा है, इसका संदर्भ पकड़िए, ऐसा परमेश्वर क्यों कह रहा है। लिखा है और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। अब ये बताइए संतान की बात कर रहा है, स्त्री और शैतान, स्त्री और संतान। आप इससे देखिए कैन कैसे पैदा हुआ, शैतान की संतान था क्योंकि परमेश्वर ने पहले उसको श्राप दिया और उसके तुरंत बाद उसके वंश की बात करने लगा स्त्री से। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और फिर स्त्री से उसने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा।
तो ये सीधे सीधे परमेश्वर गर्भवती पार्ट पे क्यों चला गया? शैतान के साथ स्त्री का कुछ तो ऐसा हुआ था ना, इसीलिए परमेश्वर कहा तूने जो ये किया है। बाइबल ही सब कुछ क्लियर करती है, ध्यान देंगे तब पता चलेगा, लिखा सब कुछ है। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। और यहां पर उसने तुरंत उसके गर्भवती होने को, दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर नाराज हो गया था। शैतान के साथ उसका संबंध और काइन की उत्पत्ति ये हुआ था। और ये वहीं पे सब स्पष्ट हो जाता है वचन को, अगर आप ध्यान पूर्वक देख ले जो लिखा है तो उतने में ही सब चीजें स्पष्ट है। और यहां पे हम लोग आज इस बात को देखेंगे। देखिए, आज हमारा मुख्य फोकस होगा अच्छे और बुरे का ज्ञान, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि अब मनुष्य हम में से एक के समान हो गया है। तो ये शैतान के ने कहा था तुम ईश्वर के तुल्य हो जाओगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम ईश्वर हो जाओगे। ईश्वर के तुल्य होना और ईश्वर होना दोनों में अंतर है ना। ईश्वर जो सब कुछ कर सकता, असंभव को संभव कर सकता, वो ईश्वर है। सृष्टिकर्ता ईश्वर है और मनुष्य ईश्वर के तुल्य होने के लिए आरंभ से, यानी शैतान मनुष्य के अंदर उसने एक ऐसी चीज डाल दी कि हर इंसान अपने आप को ईश्वर, प्रभु और देवता क्या नहीं वो अपने आप को समझता है। आज संसार में देख लीजिए, पाखंड के नाम पे ये लोग अपने आप को ईश्वर, लोग उन्हें ईश्वरी तो मान रहे हैं। ईश्वर, प्रभु, देवता, ये किसको मान रहे हैं? जो चमत्कार कर रहा है ना। ये ईश्वर तुल्य, ये एक अलग ज्ञान शुरू होता है यहां से। ये एक शारीरिक ज्ञान है। अब इसी बात को हम लोग आज बहुत ध्यान देंगे। अदन की वाटिका के सभी वृक्षों में से परमेश्वर ने दो विशेष वृक्षों की पहचान की, जीवन के वृक्ष और अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष। और उत्पत्ति 2 अध्याय का 9 पद पढ़िए। उत्पत्ति 2 अध्याय का 9 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। ठीक, परमेश्वर ने आदम को अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को छोड़कर बाकी सभी वृक्षों के फल खाने की अनुमति दी तथा उसे चेतावनी दी कि इसका परिणाम मृत्यु होगा जब अगर तुम खाओगे इसमें से। अब इसका 2 अध्याय का 16 और 17 पद पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ठीक, अवश्य मर जाएगा, यानी जरूर है कि तू मर जाएगा और उसी दिन मर जाएगा। और हम ये देखते हैं कि सांप के बहकावे में आकर हवा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया और आदम ने भी वैसा ही किया। जब अब इसके साथ निकालिए 3 अध्याय का 6 पद। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, और तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ठीक,
तब उन दोनों की आंखें खुल गई। 7वां पद क्या लिखा है? तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के लंगोट बना लिए। अब ये तन को ढांकने का काम शुरू हो गया था। इसके बाद अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल खाने के बाद आंशिक रूप से बुद्धिमान बनने के लिए आदम के पास अब अच्छे और बुरे का ज्ञान है, जैसा कि परमेश्वर के पास है। साथ ही उसकी नग्नता का भी ज्ञान है, नंगेपन का भी ज्ञान आ गया। अच्छे और बुरे का ज्ञान तो आया, नंगेपन का भी ज्ञान आ गया। स्त्री ने, अब इसका छठा पद फिर से पढ़िए। स्त्री ने देखा कि वो वृक्ष, अतः जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अच्छा, एक बार किसी ने ये प्रश्न किया था कि आदम उसका पति है, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन देखिए अभी एकदम से सामने आया तो अपने पति को दिया, तो आदम पति था ना। किसी ने प्रश्न किया था, मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने तुरंत आपको ये नोटिस कराया कि देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, देख मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाका भी। 3 अध्याय का 22 पद पढ़िए। 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान का मतलब क्या हुआ? परमेश्वर का मतलब है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अब परमेश्वर कह रहा है हम में से एक के समान हो गया, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम में से एक के समान हो गया। यानी परमेश्वर तीनों को, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों को मिलाते तब परमेश्वर होता है। और मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर ट्रिनिटी में से एक का पार्ट हो गया, है ना। तीनों नहीं आए तो परमेश्वर के तुल्य तो नहीं हो सकता है जी। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया है। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुरूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया ताकि वहां पर कोई एंट्री ना पाए। अब प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य पाप और पतन में चला गया तो उसको वहां से निकाल इसलिए दिया कि उस हालत में अगर वो पेड़ जीवन के वृक्ष का फल खा लेगा तो वो अमर पापी बन जाएगा, और वो भी अमर पतित पापी। अब आप थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आ जाते हैं, ये क्या चीज है समझ में नहीं आ रही। अब आप नए नियम में हम आपको लाते हैं। यीशु मसीह में जब कोई व्यक्ति उसके उस उद्धार के कार्य को जो उसने क्रूस पर हमारे लिए किया, उस बलिदान को जो उसने हमारे लिए किया, विश्वास करता है तो परमेश्वर उसको जीवन में एक मौका देता है कि उसके सारे पापों को उसको बैलेंस जीरो कर देता है। चलो ठीक है, आज से मैं तुम्हें क्षमा करता हूं इस बलिदान के कारण, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों का बलिदान अपने ऊपर उठाकर उसकी सजा को पूरा कर दिया, मृत्यु को। मैं तुम्हें अवसर देता हूं कि जाओ आगे से
अब तुम पाप ना करना। अब अपना जीवन साबित करो कि तुम अब पाप नहीं करोगे। यही तो निकला अर्थ। लेकिन आप फिर आगे बढ़ते मसीही जीवन की शिक्षा में, नए नियम में। तो नए नियम में उद्धार पाने के बाद, क्योंकि हमारे अंदर पापी स्वभाव रहता है उद्धार पाने के बाद भी, तो हम पाप की प्रवृत्ति होने के कारण हम बार बार हेर फेर पाप करते रहते हैं। झूठ बोलकर, लोगों से सच्चाई छिपाकर। देखिए, आप परमेश्वर से कुछ नहीं छिपता है, आप जो कुछ छिपाते हैं सब लोगों से ही छिपाते हैं। और झूठी गवाहियां देकर, झूठा अंगीकार करके हम लोगों के सामने अपने आप को मसीही विश्वासी डिक्लेयर करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में हमारा जीवन जो परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। हम नहीं भी देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तो नहीं छोड़ेगा ना। आप जब कलीसिया में आते हैं तो वचन आपको चोट पहुंचाएगा कि तुम कर रहे हो, तुमने छोड़ा नहीं है। तो जब आप पाप की प्रवृत्ति में फिर से जीवन बिता रहे हैं, एक बार आपको क्षमा प्राप्त हुई, पापों की क्षमा प्राप्त हो गई उस बलिदान के द्वारा जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। अब आप, क्योंकि स्वभाव में पाप है, तो स्वाभाविक रीति से हम झूठ भी बोल रहे हैं, स्वभाव के द्वारा हम पाप कर रहे हैं। जो हमें उचित नहीं है वो अनुचित चीजों को कर रहे हैं, और हम कलीसिया में भी हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है कि नहीं? हाँ क्या ना? क्यों बना रहता है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए क्योंकि आप कलीसिया में हैं और आपके पास अभी अवसर है कि शायद ये वचन ग्रहण कर ले, समर्पण कर दे और छोड़ दे। ये चीज आपको, ये अवसर कब तक है मालूम? यीशु मसीह के दोबारा आने तक। एक तो ये हमारी सीमा यीशु मसीह की सेकंड कमिंग तक है। दूसरी हमारी सीमा अपने जीवन की आखिरी सांस से पहले हमें समर्पित होना है। आपको देखना क्या मालूम कि हमारा जीवन कितना, इसीलिए दाऊद ने कहा था हमें दिन गिनने की समझ दे के मैं बुद्धिमान बन जाऊं। आपको बुद्धिमानी ये चाहिए कि मृत्यु से पहले आपको वो जीवन जीना शुरू करना है जिससे शारीरिक मृत्यु के बाद आप सीधे सीधे अनंत जीवन में प्रवेश करें। क्योंकि आगे दो चीजें रखी हैं। अनंत जीवन में वही प्रवेश करेंगे जो अपनी आखिरी सांस तक मसीही जीवन जी रहे होंगे वास्तविक। और अगर वो एरर्स में हैं, त्रुटिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, पाप कर रहे हैं स्वभाव के द्वारा, और जिनको आप छोटी गलती कहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बड़े पाप हैं जिन्हें आप छोटी सी गलती कहते हैं। एक झूठ तो बोला है, अरे एक ही बार तो हमने नशा किया है, कभी कभी करते। दाल में नमक है, जो दाल में नमक है, क्या परमेश्वर के राज्य में दाल में नमक, यानी जो थोड़ा सा पाप करता है उसका प्रवेश है कि वर्जित है? वर्जित है ना। देखिए, वहां इसलिए निकाला क्योंकि वो अनंत पापी बन जाता। अब अनंत जीवन की जब बात आ रही है तो वहां अनंत जीवन जिनको मिलना है, जो अनंत जीवन के लायक बन गए हैं कलीसिया में, केवल वही जाएंगे। और उसके अलावा जो कलीसिया में दूसरे लोग, देखिए कलीसिया में दो बीज दिखा रहा ना, एक जंगली दाना और गेहूं का दाना, तो ये अलग अलग करेगा कि नहीं? तो जो जंगली दाना है ये कौन से मसीही लोग हैं? ये वो हैं जो चरित्र में सही नहीं है, जिनका जीवन मसीही जीवन नहीं है कलीसिया में। उन्हें बार बार अवसर दे रहा है, बार बार अवसर दे रहा है कि शायद अब अपने जीवन के अंत से पहले मन फिरा लें। देखिए, यीशु मसीह जब क्रूसीफिक्शन हो रहा था वहां पर एक बहुत बड़ी चीज दिखाई गई है जो यूनिवर्सल पिक्चर है। वहां एक क्रूस नहीं थी, वहां तीन थी। एक बीच में तो यीशु मसीह उद्धार करता था, एक तरफ एक डाकू, एक तरफ एक डाकू। एक तरफ वो डाकू था जो मन नहीं फिराया था, और एक तरफ वो डाकू था जिसने मन फिराया था। मृत्यु शैया पे मरने से पहले मन फिरा लिया, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। प्रभु इसके साथ भी था, इसके साथ भी था।
एक ने मन नहीं फिराया और एक ने मन फिराया। मसीह में ये दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। अब वो दाख की बारी के दृष्टांत में आ जाइए, उसमें वहां पे वो कह रहा है, मसीह कह रहा है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। वहां पे दो प्रकार की डालियां, एक जो फलती, एक नहीं फलती है। उसने बताया जो नहीं फलती उसे काट डाला जाएगा, जो फलती है उसे छांटेगा और फले। तो आप देखिए मसीह में दो प्रकार के बीज, दो प्रकार के लोग बताता चला आ रहा है। ये अनुग्रह के कारण उसको भी मौका दिया जा रहा है कि भैया मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। परमेश्वर कितना धीरजमंद है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो अपने जीवन की आखिरी सांस तक मन नहीं फिराएंगे। अब बताइए वो कहां जाएंगे? अनंत दंड, आग की झील में। वहां मृत्यु नहीं है, वहां तड़पना है। तो यह अनंत दंड, देखिए अनंत पापी होने से अच्छा है अनंत जीवन और अनंत दंड दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष की रक्षा की ताकि हम लोगों को अनंत जीवन का मौका दे। हम लोग अन्य जाति हैं और ये आरंभ में शुरू हुआ था और यहूदियों के द्वारा प्रभु ने अपने वंश को लाने के लिए कार्य किया, लेकिन उन्हें भी उद्धार नहीं मिला। उद्धारकर्ता जब आया उस समय तक यहूदी बिगड़ चुके थे, वो उसे ग्रहण ही नहीं कर पाए। और अन्य जाति वही कर रहे हैं आज जो यहूदियों ने किया था, वो उसे ग्रहण कर नहीं रहे। कितनी अजीब चीज है। बाइबल क्या दिखा रही है आपको? ये नहीं दिखा रही कि लोग मसीही हो रहे हैं, ये दिखा रही कि मसीह का विरोध कर रहे हैं, मसीह के विरोध में खड़े हुए हैं। और इसीलिए हम लोगों को ये जानकारी मिलनी बहुत जरूरी। जब आदम ने अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के संबंध में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर ने आदम को जीवन के वृक्ष का फल खाने से मना कर दिया ताकि वो उस अवस्था में सदा जीवित ना रहे। इसलिए परमेश्वर उस वृक्ष की रक्षा करता है और इसने उनको वहां से निकाल दिया गया, इसलिए ताकि वो गलती से भी ना खा ले। इब्रानी मुहावरा है ये जो भले और बुरे का ज्ञान, भले बुरे का जानना, भले बुरे का समझना, भले और बुरे का पहचानना का क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, इसको हम देखेंगे वचन के अनुसार। ये भले बुरे का ज्ञान या भले बुरे का जानना या भले बुरे का समझना या भले बुरे का पहचानना, ये ऐसी चीज है जो परमेश्वर के पास है और संभवतः स्वर्गदूतों के पास भी। संभव है कि स्वर्गदूतों के पास है। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति 3 अध्याय का 22 पद। इसी आधार पर कहा जा रहा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। बस हम में से एक के समान, यानी ये केवल परमेश्वर के पास था ये ज्ञान। अब ये ज्ञान मनुष्य के पास आ गया, लेकिन गलत ढंग से आया। पहले ये फल नहीं खाना था। ये ज्ञान तो परमेश्वर के संपर्क में था, इसको ऐसे ही मिल जाता। जीवन के वृक्ष से खा लेता तब भी ये मिल जाता। ये ज्ञान आ गया जीवन से अलग होके आया, यानी उसने अपने जीवन को छोड़ दिया और ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इसके बाद आप आइए दूसरा सैमुएल 14 अध्याय, दूसरा सैमुएल और उसका 14 अध्याय निकालिए। 14 अध्याय और 14 अध्याय का 17 पद पढ़िए। अतः तेरी दासी ने सोचा, अतः तेरी दासी ने सोचा मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत के समान भले बुरे में भेद कर सकता है। इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। ये राजा से बोल रही है, ये राजा से बोल रही है और ये राजा से बोल रही है। इसका मतलब राजा जो है वो परमेश्वर तुल्य है।
आज लोग राजा की दोहाई क्यों देते हैं? उसको भले बुरे का ज्ञान, ये लोगों का मानना है कि भले बुरे का ज्ञान है, लेकिन अगर ना हो, मंदबुद्धि राजा हो, लेकिन प्रजा तो वही कहेगी ना, प्रजा तो वही कहेगी। अब आप एक और पर, ये भले बुरे का जानना या इसको समझना या इसको पहचान, ये ऐसी चीज है जो छोटे बच्चों में नहीं होती है, इसे ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान बच्चों में नहीं होता है। मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 39 पर 39 वर्ष। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें कहता हूं कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहां प्रवेश करेंगे और उनको मैं वो देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। ये यहूदियों से बोला जा रहा है। जंगल में उन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, कहने लगा कि तुमको तो नहीं मिलेगा और तुम्हारे बच्चे लूट में चले जाएंगे, ये लूट में चले जाएंगे। तो ये लूट में क्यों जाए? क्योंकि उनको भले बुरे ज्ञान नहीं, जिसके पीछे को उसके पीछे। आज बताइए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? जिसके पीछे देखो उसके पीछे भले बुरे की समझ नहीं है ना, और आप कितना भी दे दो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये शारीरिक ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। जिस दिन वो परमेश्वर के भवन में आएंगे उनको मिलने लगेगा, उनको मिलने लगेगा। बचपन से उनको ये आदत तो है नहीं कि प्रभु के भवन में जाना है, उनको ये प्रैक्टिस नहीं है। पहली चीज तो परमेश्वर के भवन में आने की एक प्रैक्टिस है, एक शेड्यूल है, आपकी आदत बन जाती है कि हमको जाना ही जाना है, हर हालत में जाना है। और जब आप इसके आदी हो जाते हैं तब आपके साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है, ना आपको उभारना पड़ता है कि भैया आओ भैया आओ, क्योंकि आप खुद ब खुद आने लगते हैं। ऐसे ही आप वचन सुनते 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 जब वचन समझ में आने लगता है तो आप वचन में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो आपको ये नहीं कहना पड़ता भैया वचन में ध्यान दो, आप ध्यान खुद ही देने लगते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, ये एक अभ्यास है। आप लोग कलीसिया में जिस अभ्यास को कर रहे हैं वो अभ्यास ही उद्धार पाने के लिए आवश्यक है। और ये ऐसी चीज जो छोटे बच्चों में नहीं होती, ये भी हमने देख लिया, यानी भले बुरे का ज्ञान छोटे बच्चों में नहीं होता। अब हम देखेंगे एक और पद, यशाया 7 अध्याय, यशाया 7 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। और जब तक नहीं, फिर ग्रामर गलत हो रही है। और जब तक वे बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, नहीं खाएंगे नहीं लिखा होगा, खाएगा। एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही। दिस इज नॉट फॉर ऑल पर्सन, ये सब मनुष्यों के लिए नहीं बात कीजिए, ये एक व्यक्ति के बारे में बात कीजिए। कौन है व्यक्ति? पहचाने कौन है? ये कौन हो सकता? नहीं मालूम? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भविष्यवाणियों में लिखा था। जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना सीख ले तब तक वो क्या खाएगा? मक्खन और मधु। वही मधु खाता था, मक्खन और मधु वही खाता था। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में यहां बोला जा रहा, क्योंकि वो बचपन में नहीं, जब वो लगभग 30, जब वयस्क हो जाएगा तब भले बुरे का समझ उसके अंदर आएगी। और आज देखिए 30 के ऊपर भी नहीं आती, क्योंकि बचपन से जब समझ की वो संगति को नहीं जाना, तो अब बताइए उसके पास जिस संगति में वो है उसमें ना भले बुरे का ज्ञान तो आई नहीं। और मालूम है आपको, भले बुरे का ज्ञान ना होना विवेकहीन कहलाता है। मनुष्य क्या है? विवेकहीन
हीन, जिसके अंदर ये नहीं समझ होती है वो विवेकहीन है। अब आपको और दिखाते हैं, और देखिए, ये भले बुरे की समझ या इसको जानना, इसको पहचानना, ये ऐसी चीज है जो अब बुजुर्ग लोगों के पास नहीं रह जाती। चौंके होंगे ना, दाऊद ने भजन में लिखा, मैं अपने प्राचीनों से ज्यादा बुद्धिमान हूं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। परमेश्वर का भय मानने वाला बच्चा बुजुर्गों से ज्यादा समझदार है। और संसार में किसको महत्व दिया जाता है? बुजुर्गों को। वो जो कहे करो। लेकिन आप बताइए, अगर उनके पास समझ नहीं है, वो कह रहे हैं, वो गलत है, और परमेश्वर का भय मानने वाला बच्चा जो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से समझता है, वो जानता है, तो क्या वो उनकी बात से सहमत होगा? नहीं होगा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा सैमुएल और उसका 19 अध्याय। दूसरा सैमुएल उसका 19 अध्याय, 19 अध्याय का पद है 35, वर्ष 35। आज मैं 80 वर्ष का हूं। आज मैं 80 वर्ष का हूं। जी, ये दाऊद है। दाऊद कह रहा है, आज मैं 80 वर्ष का हूं। क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूं? विवेक का मतलब क्या? भले बुरे में अंतर करना, समझना और उसको दूसरे के सामने क्लियर करना। क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूं? हम लोग ये सोचते थे पुराने नियम में विवेक वर्ड नहीं है। विवेक है कि नहीं? ये हिंदी में है, लेकिन हिब्रू लैंग्वेज में नहीं। भले बुरे का मतलब, भले बुरे के ज्ञान का मतलब दोनों को अलग अलग करना। ये बुरा है और ये भला है, ये विवेक का काम। क्या मैं आज मैं 80 वर्ष का हूं, क्या मैं ये जान सकता हूं कि क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है, या क्या अच्छा है और क्या बुरा है? ये दाऊद कर 80 साल में जाकर देखिए उसकी बुद्धि क्या हुई। नहीं काम कर रही ना। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, ये जो भले बुरे का जो ज्ञान है, समझ है, ये ऐसी चीज है जो ईश्वर प्रदान कर सकता है। केवल ईश्वर प्रदान कर सकता है, और ये मनुष्य प्राप्त नहीं। ये वो ज्ञान नहीं है जो आप प्राप्त कर ले, ये वो ज्ञान है जो परमेश्वर आपको देता है। अब आप बताइए कि आज दुनिया में लोगों के पास कौन सा ज्ञान है? सांसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान है। क्योंकि जिसे ज्ञान कहा जाता है वो विवेक से आता है, और विवेक में परमेश्वर की ओर से मिलता है। पहला राजा 3 अध्याय, 9 पद। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। भले बुरे के ज्ञान का मतलब क्या है मालूम है? क्या भला और क्या बुरा है, मैं इन दो चीजों को परख सकूं। ये परखने वाली चीज है। अब आप ये बताइए कि आपके पास ये परख की आत्मा कहां से आ सकती है? किताबों से तो आप परख नहीं सकते, कितना भी पढ़ लो। ये कह कौन रहा मालूम है? अपने दास यानी सुलेमान कह रहा है। सुलेमान परमेश्वर से कह रहा है, अपने दास को अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए बुद्धि दे कि मैं भले बुरे में भेद कर सकूं। क्योंकि कौन ऐसा है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा पर शासन कर सके? कौन ऐसा है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा पर शासन कर सके? यहां पे वो अपने आप को शून्य करके रख रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और इसके बाद देखिए, ये जो भले बुरे का
जो ज्ञान जिसको कहते हैं, शायद इसे परिपक्व या स्वतंत्र ज्ञान, अंतर्दृष्टि, विवेक के रूप में समझना सबसे अच्छा है, जिसमें वृक्ष इसे प्राप्त करने के अनुचित तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो वहां पे भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष की बात की जा रही है, ये वृक्ष क्या है मालूम है? परिपक्व या स्वतंत्र ज्ञान, अंतर्दृष्टि, विवेक के रूप में इसको समझना सबसे अच्छा है। ये क्या काहे का पेड़ था? विवेक का पेड़ था, अंतर्दृष्टि का पेड़ था, जीवन का पेड़ नहीं था। जीवन का पेड़ तो बगल में लगा था, शैतान ने कहां खिला दिया, और उसने खा इतनी आसानी से लिया क्योंकि उसको देखने में अच्छा लग रहा था। देखने में अच्छा लग रहा था, उसके दिल में चाहत आ रही थी कि खा ले, खाने के लिए चाहने योग्य, चाहत के साथ खाया। ज्ञान के वृक्ष को मनुष्य को अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करना था, और ईश्वरीय इरादे के अनुसार ये उसके फल को न खाने के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। ये लक्ष्य न केवल निषेध द्वारा लगाई गई सीमा में ईश्वर की इच्छा के अनुरूप और उसके विरोध में अंतर को समझने से पूरा होना था, बल्कि निषेध के प्रति आज्ञाकारिता के माध्यम से अंततः इस तथ्य को पहचानने के द्वारा भी पूरा होना था, जो होना था कि जो कुछ भी ईश्वर की इच्छा के विपरीत है वो एक बुराई है जिससे बचना चाहिए, और ऐसी बुराई के प्रति स्वैच्छिक प्रतिरोध के माध्यम से मूल रूप से उसे दी गई पसंद की स्वतंत्रता के पूर्ण विकास को एक जानबूझकर और आत्मचेतन अच्छाई के चुनाव की वास्तविक स्वतंत्रता में बदलना था। ईश्वरीय इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता से वो अच्छाई और बुराई के ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर लेता, यानी ईश्वर के प्रति अपनी समानता के अनुसार वो आने वाले प्रलोभन में बुराई को पहचान लेता, लेकिन इसके आगे झुकने के बजाय वो इसका विरोध करता और इस तरह चेतना और अपनी स्वतंत्र इच्छा से अर्जित अपनी संपत्ति को अच्छा बनाता, और इस तरह उचित आत्मनिर्णय द्वारा धीरे धीरे सच्ची स्वतंत्रता के अधिकार की ओर बढ़ता। लेकिन जब वो ईश्वरीय नियुक्त मार्ग का पालन करने में विफल रहा और ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध वर्जित फल खाया, तो ईश्वर द्वारा फल को दी गई शक्ति एक अलग तरीके से प्रकट हुई। उसने अपने स्वयं के दोषी अनुभव से अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर सीखा और अपनी आत्मा में बुराई को ग्रहण करके खतरे में पड़ी मृत्यु का शिकार हो गया। इस प्रकार उसकी अपनी गलती के कारण वो वृक्ष जो उसे सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने वाला था, पाप की झूठी स्वतंत्रता और उसके साथ मृत्यु के अलावा कुछ नहीं लाया, और वो भी बिना किसी विनाशकारी शक्ति के या उसके फल में कोई घातक जहर छुपाए हुए। अब देखिए, परमेश्वर का इरादा था कि वृक्ष के माध्यम से मनुष्य अच्छाई और बुराई को जान सकेगा, या तो ऊपर से प्रलोभन के स्वामी के रूप में या नीचे से पाप के दास के रूप में। नीति वचन में चलते हैं। नीति वचन की पुस्तक में जीवन के वृक्ष को बुद्धि और समझ, धार्मिकता के फल, पूरी हुई इच्छा और कोमल जीव के साथ संयोजन में कल्पना के रूप में प्रयोग किया गया है। ये आप निकाल लीजिए नीति वचन, उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। नीति वचन 3 अध्याय 18 पद। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, क्या चीज? जीवन का वृक्ष क्या है? बुद्धि। अब आप देखिए, यीशु मसीह क्या है? बुद्धि। और पवित्र आत्मा क्या है? बुद्धि का आत्मा। बुद्धि। अब यहां पे ये बुद्धि जो है, यही जीवन का वृक्ष है जी। 3 अध्याय का 18 पद पूरा हो गया। और जो जीवन के वृक्ष को या बुद्धि को पकड़े रहते हैं वो धन्य है। आप कलीसिया में प्रभु को पकड़े रहिए तो आप धन्य हो जाएंगे। एक और पद निकालिए, आपको मिलेगा नीति वचन 11 अध्याय उसका 30 पद। 11 अध्याय का 30 पद।
धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। आपको प्रतिफल क्या मिलेगा? यही तो अनंत जीवन है, जीवन का वृक्ष अनंत जीवन। जी, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। ये वरदान है। अब एक और पद निकालिए, नीति वचन 13 अध्याय का 12 पद। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। देखिए, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तब मन उदास होता है, परंतु जब अभिलाषा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। तो आपके जीवन में जब अभिलाषा, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, जीवन का वृक्ष लग जाएगा। और एक और निकालिए 15 अध्याय का नीति वचन 15 अध्याय का 4 पद। शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है। जब पवित्र आत्मा हमसे, परमेश्वर की ओर से हमें तसल्ली देता है कि प्रभु सब ठीक करेगा, तो ये जीवन का वृक्ष है। जी, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है या टूट जाती है। ये नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में रहने वाले लोग जीवन के वृक्ष के फल का आनंद सदा सर्वदा उठाते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 का 7 पद। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। देखिए, यहां पर किस किस को बोला जा रहा है? कलीसिया को कि कलीसियाओं को? सारी कलीसियाओं को आत्मा बोल रहा है। और ये पत्र कौन लिखा, किसने लिखवाया? कलीसिया का मुखिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने सब कलीसियाओं को ये संदेश भेजा, लिखित संदेश बाइबल में लिखित है कि मैं जो जय पाए उसको मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को फल दूंगा। काहे पे जय पाए? अपने स्वभाव पर, अपने उस पापी स्वभाव पर पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा जयवंत हुए, उसे मैं जीवन का वृक्ष से फल खाने को दूंगा। अनंत जीवन का पूरा पक्का ये कंफर्म है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, एक एक चीज लिखित है। एक और जगह चलिए, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। उस नगर की सड़क के बीचों बीच नदी बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। अब देखिए, उत्पत्ति में जीवन का वृक्ष देखिए और प्रकाशित वाक्य में जीवन का वृक्ष देखिए, फर्क आ गया ना? आया ना फर्क? यहां पर किस रूप में दिखाया जा रहा है? नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष है जिसमें 12 प्रकार की। ये नदी कौन है? जीवन के बहते जीवन का जल की नदी। ये कलीसिया है, मसीह की देह। उसके दोनों किनारों पर आप, यानी कलीसिया में दोनों तरफ दाहिने और बाएं, ऐसे ही तो बैठते हैं लोग 2 पार्ट में। जीवन के जल, जीवन का वृक्ष लगेगा, यानी सब कलीसिया के लोगों को जीवन का वृक्ष बनाना मांग रहा है। और उस वृक्ष के पत्ते राष्ट्रों के लोगों के लिए चंगे होने के लिए हैं। तो दूसरे लोग जो बाहर हैं कलीसिया के, चाहे वो किसी भी देश के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा के हो, आपके संपर्क में आएंगे। पत्ते तो बाहरी रूप होता है ना, आपके संपर्क में आएंगे और जीवन पाएंगे, उद्धार पाएंगे। यहां पे चंगा होने का मतलब उद्धार से है।
एक और पद पढ़िए, 22 अध्याय का, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 पद। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे जो अपने वस्त्र साफ कर लेते, यानी उद्धार पाने के बाद सैंक्टिफिकेशन की बात कर रहा है। पवित्र हो जाओ, स्वभाव को पवित्र कर लो, तुम्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अवसर मिलेगा। खाने का तब मिलेगा जब जय पाओगे। तो देखिए, हर स्टेप पे आपको जीवन का वृक्ष मिल रहा है। एक और निकालिए, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 19 पद। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। इसलिए ना कुछ मिलाना, ना घटाना, ना बढ़ाना। परमेश्वर के वचन के देखिए आरंभ से जितनी बातें बोली जा रही हैं, अंत की किताब में वही सब बातें फिर से दोहराई जा रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा जो कार्य शुरू किया है प्रभु, उसे आप जीवन के वृक्ष तक लोगों को पहुंचाकर उसका फल खाने को देकर, इस काम को पूरा करने के लिए ही आपने कलीसिया की स्थापना की है और मसीह के बलिदान के द्वारा आपने हमारे उद्धार का मार्ग तैयार किया और कलीसिया के द्वारा वो मार्ग हमें दे दिया, ताकि हम कलीसिया में, मसीह की देह में पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा शुद्ध किए जाएं और हमारा पापी स्वभाव पवित्र जल अर्थात उस वचन के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर छिड़का जाता है, शुद्ध हो, हमारा भीतरी मनुष्यत्व पाप के शक्ति से मुक्त हो और हम जीवन के वृक्ष तक पहुंच पाएं और हम अपने स्वभाव पर जयवंत हो, ताकि हमें उस वृक्ष का फल खाने को मिले। और परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत सब कुछ यहाँ पर हमारे लिए किया गया है। हमारी बारी है, हम विश्वासियों की बारी है कि हमें अब वचन के अनुसार सतर्कता के साथ पवित्र आत्मा के नेतृत्व में कदम कदम धीरे धीरे परमेश्वर के राज्य की ओर, उस जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ना है जो हमारा लक्ष्य है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में उस लक्ष्य को पूरा करके अपनी महिमा करना मांगता है। धन्यवाद करते प्रभु, आपके सारे उद्देश्य मसीही विश्वासियों के लिए उद्धार का संदेश देते हैं और खुशखबरी देते हैं कि वहां पे आदम को बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन यहाँ जो अंतिम आदम है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा हमें उस वृक्ष के पास जाने का अवसर मिल रहा है और उसके फल को खाने को देने का वायदा है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आपको मिले। हम प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।